जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के विजय रथ की। उस विजय रथ में आपने देखा पिछले वीडियो में दो पहिए लगे हुए हैं, सौरज और धीरज। और किसी भी रथ पर ध्वजा पताका फहरा हुआ रहता है, वो है सत्य और शील का ध्वजा पताका रहता है। अब आगे हम चलेंगे कि पहिए लग गए, ध्वजा पताका हो गया, तो उसमें रथ को खींचने के लिए घोड़े होते हैं। इस विजय रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े, ये 4 प्रकार के घोड़े लगे हुए हैं। अब बल का मतलब यहाँ ये नहीं होता है जो हमारा शारीरिक बल। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो शारीरिक रूप से मजबूत है लेकिन अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक बल की कमी है, आत्मिक बल की कमी है, चारित्रिक बल की कमी है, तो वो छोटा से छोटा युद्ध भी हार जाता है। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो किताबी ज्ञान तो उसके पास भरपूर होता है लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो घबराहट होती है। सारी जानकारी के बावजूद भी कभी कभी वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं बल, विवेक, दम, परहित घोड़े, क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े। इस विजय रथ में बल नामक एक घोड़े हैं। ये बल आत्मिक बल की चर्चा हो रही है, शारीरिक बल की नहीं। मानसिक बल की चर्चा हो रही है, चारित्रिक बल की चर्चा हो रही है। जिसके पास चारित्रिक बल है वो जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये चारित्रिक बल कब बढ़ता है? जब हमारे पास में आध्यात्मिक बल हो। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। बल, विवेक, एक विवेक नामक भी एक घोड़ा है। हमारे पास बहुत ताकत है लेकिन उस ताकत को, उस बल का सही उपयोग करना अगर नहीं जानते हैं तो या तो हम हॉस्पिटल में रहेंगे या थाने में रहेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, किसी से झगड़ा हुई, जो हमसे बहुत कमज़ोर है उसको हमने गुस्से से मार दिया, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, वो मर गया, पुलिस आएगी, थाने ले जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने से कई गुना ज़्यादा बलशाली व्यक्ति से भिड़ गए, तो फिर वो मार मार के हमें हॉस्पिटल पहुंचा देगा। कहने का मतलब कि बल का प्रयोग विवेक के अनुसार करना चाहिए, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। उसके बाद आता है तीसरा घोड़ा, दम। दम मतलब होता है इंद्रिय। हमारे पास 5 इंद्रिय हैं। अगर हम 5 इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखते हैं तो हमारा रथ जो है वो गलत रास्ते में चला जाएगा। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रखता है वही जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। नारद जी भगवत पुराण में कहते हैं सर्वेंद्रियोप शांतिया च तुष्टियाशु जनार्दन। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है भगवान उस पर तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें और अपने रथ को, जीवन रूपी रथ को, विजय रथ को मजबूती प्रदान करें। चौथे घोड़े का नाम है परहित। रावण स्वहित की शक्ति में विश्वास करता था, स्वहित के लिए अपना काम करता था। उसकी सारी शक्ति स्वहित की पूर्ति के लिए होता था, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए सारा काम करता था। लेकिन प्रभु श्री राम जो भी काम करते थे वो परहित के लिए करते थे, दूसरे की भलाई के लिए करते थे। पहली बार जब वन में गए, तारका का वध भी उन्होंने किया तो परहित के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए किया। खरदूषण का वध भी किया उन्होंने तो जंगलवासियों की रक्षा के लिए ही किया। अंततः रावण का भी वध करने के लिए गए वो तो समाज की भलाई के लिए किए। प्रभु श्री राम की सारी शक्ति परहित के लिए होता है। ये 4 प्रकार के घोड़े हैं।
बल विवेक दम परहित घोड़े। और ये चारों घोड़े एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। अगर रस्सी से बंधा हुआ ना हो तो घोड़े सभी अलग अलग दिशा में चले जाएंगे और रथ सही दिशा में नहीं जा पाएगा। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, ये रस्सी है जो कि उस चारों घोड़े को बांध के रखता है। सबसे पहली क्षमा भी वही करता है जो शक्तिशाली होता है। कमज़ोर व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या है जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। जो शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में होते हैं वही क्षमाशील भी होते हैं, और क्षमा करने से अपने अंदर की शक्ति मजबूत होती है, आंतरिक बल मिलता है हमें। क्षमा कृपा नामक रस्सी है जो भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ी मजबूत रस्सी होती है, जो हमारी इंद्रिय रूपी घोड़े को बांध के रखने में सहायक होती है। ईश्वर की कृपा, अपने माता पिता की कृपा जिस व्यक्ति पर है वो जीवन में कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखता, कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, अच्छी नौकरी लेते हैं और विदेश चले जाते हैं, भूल जाते हैं अपने माता पिता को, उनकी कृपा नहीं ले पाते हैं, आगे चलकर बहुत सारी तकलीफ होती है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान श्री राम वन जाने वाले थे, माता कौशल्या आती हैं, आरती लेकर आती हैं कि बेटा क्या होगा कल। प्रभु कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है जिसे अपने माता पिता के वचन का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो पुत्र बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिला है। जिसको अपने माता पिता के सेवा करने का मौका नहीं मिला वो अभागे हैं। अगर आपके पास अपने माता पिता भी मौजूद हैं तो उनकी सेवा करिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो आपको ये मौका मिला है। उनकी कृपा से आपकी विजय रथ हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी भी पीछे नहीं मुड़कर रुकेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी बाधा में नहीं आएगा। ईश्वर की कृपा, माता पिता की कृपा बहुत जरूरी है। समता रजु जोड़े, रावण सामाजिक विषमताओं में विश्वास करता था, वो समाज को तोड़ने पर विश्वास रखता था, लेकिन प्रभु श्री राम जहाँ जाते थे वो सामाजिक एकता में विश्वास रखते थे, समाज को बांध कर रखने में विश्वास करते थे। हमारे सनातन धर्म शुरू से कहता आया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हम सामाजिक समताओं में विश्वास करते हैं, इसीलिए तो कहा गया है सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और अभी भी G20 शिखर में हमने अभी भी स्लोगन दिया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो हम शुरू से लेकर अभी तक सामाजिक समताओं में विश्वास करते आए हुए हैं, और यही तीन रस्सी है, क्षमा कृपा समता नामक रस्सी, जो चारों बल विवेक दम परहित घोड़े, ये चारों घोड़े को बांध के रखता है। रथ तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, रथ पर सवार रथी अगर युद्ध जीतता है तो उसे जिताने में सारथी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अर्जुन की जीत में उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा हाथ है। अगर सारथी सही हो तो आप युद्ध जीतने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। वो जीवन रथ के सारथी भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अपना जीवन चलाते हैं, हमारे जीवन को चलाने वाले वो हमारे सारथी, हमारे वो गुरु कौन है। हमको चुनना होता है कि हमारे जीवन का गुरु कौन है, और ये सारथी या जीवन के गुरु
कहाँ से आते हैं? हमें वो संगत से आते हैं, सत्संग से आते हैं, अध्यात्म से पता चलता है कि हम किस तरह के गुरु को अपने जीवन में लेकर आए, जो हमारे जीवन के रथ को सही दिशा पर चलाते रहे और उस मंजिल तक पहुंचा दे। ईश भजन सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना। भगवान का भजन हमारे जीवन रूपी विजय रथ के सारथी है। भगवान का भजन का मतलब क्या हुआ? औरों को कल्याण करना, समाज कल्याण, दुखियों के दुख को दूर करना, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करना, उसमें तन्मयता से लगे रहना, इसको भगवान का भजन कहते हैं। राजन जी महाराज कहते हैं ना, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। अगर हम कभी जरूरतमंदों के काम आए तो यही भजन कहलाता है। ज्ञान, वैराग ये हमारे ढाल होते हैं, और युद्ध भूमि में जब उतरता है तब व्यक्ति तलवार लेकर उतरता है। रावण तलवार के बल पर युद्ध को जीतना चाहता है। रावण के पास जो भी है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त नहीं है, वो असंतोष से भरा हुआ है। प्रभु श्री राम के पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष सबसे बड़ा तलवार होता है युद्ध के भूमि में। चित्त हमारा शांत होता है अगर हम संतोष पर रहते हैं तो। युद्ध के मैदान में जीतने वाले बीरति चर्म, वो वैराग, वो ज्ञान ढाल का काम करता है, और संतुष्ट मन, संतोष चित्त दोधारी तलवार का काम करता है। प्रभु श्री राम इसी संतोष के बल पर युद्ध के मैदान में उतरते हैं और युद्ध जीतते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय सिया राम।